अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगा, मेरे पास 500 रुपये की किल्लत होगी, तो मुझे कोई आके 600 रुपये देगा कि जाके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोलो, मैं आराम से जाके वहाँ पे बोल दूँगा। तो इसीलिए लोगों को इतना अनपढ़ बनाया जा रहा है, इतना बेरोजगार बनाया जा रहा है कि लोगों को कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाए। इतने लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ऐसे थोड़ी जाया जाएगी? ऐसे जाया नहीं जाएगी ना भाई। आएगा वक्त, आएगा, हर चीज़ का वक्त है, हर गलती की सज़ा मिलेगी। अयोध्या गया था आरओ की पेपर देने, और वहाँ पर पेपर देने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 130 मार्क्स आए थे। आज तक कट ऑफ 112 से ऊपर नहीं गया था। उसके कुछ समय बाद ट्रेन में आ रहा हूँ, वही जनरल के डब्बे में आ रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि क्या तो पेपर लीक हो गया। सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात है। ये सिर्फ नीट की बात भी नहीं है, जो 93,000 स्कूल बंद किए गए हैं उसकी भी बात है। अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए बॉस। अभी आप यंगस्टर्स को कहते हो टेररिस्ट हैं, तो कहाँ जा रहा है देश, आप बताओ। कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो हर घर घर में एक नारा लगने लगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो क्रांति द्वार पर आई है। भगवान श्री राम से ज़्यादा पेशेंस किसी के पास नहीं था, पर जब वो समुंदर से रास्ता मांग रहे थे कि हमें रास्ता दे दो हम जाएं लंका, तो 3 दिन तक वो पंथ मांग रहे थे, नहीं मिला तो उनको भी कुछ करना पड़ा। ये लोग हमें उससे भी ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है, और अभिजीत दीपके के सानिध्य में यहाँ पर हज़ारों छात्र रोज़ आ रहे हैं और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है सोनम वांगचुक का। वो आकर के बैठे हैं, और यहाँ से शायद उन्होंने एक मील का पत्थर रखा है कि उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। अनशन को शुरू करने से पहले दीपके और सोनम वांगचुक राजघाट गए, महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने प्रार्थना की और वहाँ पर महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर आकर के माने कि जंतर मंतर पर अपना आमरण अनशन शुरू किया। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सोनम वांगचुक तो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन जो उनके साथी हैं, माने कि जो जंतर मंतर पर उनके साथ समर्थन देने वाले लोग हैं, वो कब तक उनके साथ बैठेंगे? सीजेपी का अगला प्लान होगा क्या, उसको लेकर के हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है और अब ये लोग कब तक अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो लद्दाख में एक आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, लोकतंत्र की बहाली के लिए, आप ये सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? असल में बात बताऊं तो शिक्षा, जो कि यहाँ मुद्दा है जेपी का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है। जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं, तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मिर्ज़ा फैज़ान अली बेग है। फैज़ान साहब कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से है। हैदराबाद से। हैदराबाद से इतनी दूर आने का मकसद आपका? हर एक का यही सवाल है कि क्यों आए हैं। खिदमत के लिए आए भाई, कुछ खिदमत हो जाए तो करेंगे। एक आदमी बैनर दिया बच्चा कि वो बैनर है बांटो, तो वो जब से वही काम में लगे हुआ था। अभी ये देख रहा हूँ कि और भी लोगों को बोला हूँ भाई कोई पानी वानी पिलाना है, कुछ और भी कचरा वगैरह उठाना है, ऐसे कुछ है तो काम दो, करेंगे हम। हर मज़हब वाला बोलता है कि भाई हर मज़हब सिखाता है अपने वतन की हिफाजत करो, अपने वतन की हिफाजत करो। ये हमारा घर है, हमारे घर में हम हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। और ये मरने वाले ये तो मासूम हैं, या मासूम बोल सकते हैं, अब इनको और कुछ नहीं बोल सकते। अगर ये होशियार होते तो कुछ करते, जैसे ये अभी ये बच्चा कर रहा है, क्या नाम है बच्चे का? अभी है अभिजीत दीपके। अभिजीत जो है ना, अभी जो कर रहा है बच्चा, हिम्मत है, कर रहा है बच्चा। अभी आप जैसे लोग भी हिम्मत है तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बात को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। हर एक जना अपने अपनी कोशिश कर रहा है। ये भी कुर्बानी है भाई। कुर्बानी ये नहीं है कि गला कटा दो, हाथ काट डालो, ऐसा कुर्बानी तो आप जो है ना एक पानी का शीशा भी उठा देना आपका कुर्बानी है। ये कुर्बानी है, किसी की खिदमत कर दो, कोई गिरगा उठा लो, एक दूसरे से मिलो। ये क्या है भाई? हमारे बच्चे तो को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारा अलग मेरा अलग ऐसा बोलते रहेंगे तो काम तो नहीं चलेगा भाई।
ऐसे काम में चलेगा, काम चलेगा, सब मिलके चलेंगे, सब मिलके करेंगे अब हिफाजत। यहाँ पर आप आए हैं तो अब दरअसल ये जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। वो इस वजह से चूँकि जो पर्यावरणविद हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, माने कि सोनम वांगचुक, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, माने कि आमरण अनशन पर बैठ गए हैं वो। रंग लाए आएगा, कुछ ना कुछ होगा, अब कब कुर्बानी होगी, हाँ, वो जल्दी हो जाएगी, हाँ, या जल्दी हो जाएगी या देर हो जाएगी, मगर हो जाएगी, कैसी कुर्बानी? हो जाए, काम हो जाएगा, हाँ, काम होगा, नहीं होने का सवाल नहीं, क्योंकि इतने लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या ऐसे थोड़ी जाया जाएगी? ऐसे जाया नहीं जाएगी ना भाई, आएगा वक्त, आएगा, हर चीज़ का वक्त है, हर गलती की सज़ा मिलेगी। आप कब तक है यहाँ पर वांगचुक के साथ? चूँकि वो तो अब तो खाना तो खाएंगे नहीं, वो तो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सर इधर आ जाइए थोड़ा, तो कब तक आप फिर उनके साथ यहाँ पर बैठेंगे? हम तो वो हफ्ते से है, वो हफ्ते में भी थे, अच्छा, थोड़ा हमारा तबीयत जो है साथ नहीं दे रहा, वो थोड़ा क्या है, मेरे को हर्निया है ना, तो मैं बहुत पैदल फिरने वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा मायूस होकर बैठ जा रहा हूँ, लेकिन हिम्मत तो नहीं हार रहा हूँ। तो अभी सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे जी, और बाकी सबसे अपील की है कि कम से कम एक दिन का अनशन वो लोग भी करें जी। आपसे नाम नहीं पूछेंगे, आपकी पोशाक के बारे में पूछेंगे जी, क्या मतलब हुआ इसका, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए, और ये जो आपने पोशाक बनाई है जी, क्या है इसके पीछे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल पहले मैं भी लंका में था, यानी भाजपा में था। मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही, मैंने पार्टी में कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, और मैंने काबिलियत के आधार पर संगठन में जिम्मेदारी देने की बात की। इतना कहने पर मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा, पार्टी का पदाधिकारी रहा, प्रादेशिक पदाधिकारी। उसके बावजूद मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित कर दिया गया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो अलोकतांत्रिक निष्कासन हुआ है वो ठीक उसी प्रकार का है जैसे लंका के राजा रावण ने अपने भाई विभीषण को अहंकार में आकर लंका से बाहर कर दिया, और उसके बाद वो राम की शरण में गया। तो मैं 11 वर्षों से किसी पार्टी में नहीं गया, मैं वन भटक रहा हूँ और प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे श्री राम आखिर आप हैं कहाँ। आपने बात में एक बात बोल दी कि जिस तरह से रावण ने विभीषण को निकाला था, उसी तरीके से आपको भी निकाला गया। आप खुद को विभीषण मान रहे हैं? देखिए, मेरा एक भाई कुंभकर्ण भी पीछे देखिए जो सो रहा है जी। अब मैं तो लंका छोड़कर आ गया हूँ, पर वो लंका में ही है, और कुंभकर्ण सो रहा है। और देखिए, कुंभकर्ण सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। तो आप खुद को विभीषण मानते हैं? धर्मेंद्र प्रधान। अब मैं सांकेतिक मानता हूँ, क्योंकि अब तो ना रावण है ना विभीषण है। तो पता है ना विभीषण को क्या श्राप मिला था? जी 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 जी। तो ऐसे में जब आपको वो बात मालूम है कि विभीषण को क्या श्राप मिला था, मुझे मजबूरी है। देखिए ना, कोई अपने आप को लात खाते हुए दिखा सकता है। देखिए मैं हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं हूँ, ये देखिए। कोई अपने आप को ऐसा पोस्टर बना सकता है? आप बताइए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। 1990 में जब मंडल कमीशन की सिफारिश को बीपी सिंह ने लागू किया, तो देश का युवा सड़कों पर था, और वो आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बीपी सिंह की सरकार चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो हर घर घर में एक नारा लगने लगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो क्रांति द्वार पर आई है। मैं अभी आई हूँ 2 घंटे पहले। अच्छा, 2 घंटे। आज फर्स्ट डे है आपका यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसे ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ पर खींच के लाई, माने जो नीट की बात है वही वजह है, या फिर आज सोनम वांगचुक आए हैं वो वजह है? नहीं, देखिए, बेसिकली ये है कि हमारे जंगलें कट रही है बहुत बुरी तरीके से कम 99,000 हेक्टेयर इन्होंने जंगल काटा, इन्होंने नॉन फॉरेस्ट यूज़ में लगा दिया, इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को ही बदल दिया है। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनको परीक्षा इसलिए दे रहे हैं ना, अपने फ्यूचर के लिए। तो इन बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जंगल नहीं चाहिए क्या? ये कहाँ से सांस लेंगे? हमारी उम्र तो हो चुकी है, लेकिन ये बच्चे के लिए कुछ नहीं बचना है क्या? इनके लिए ना पर्यावरण है, ना वाइल्ड लाइफ है, ना कुछ है, तो ये जिएंगे कैसे? इसलिए मैंने सोचा इस प्रोटेस्ट में मैं भी आऊँगी और लोगों को ये मुद्दा ज़रूर उठाऊँगी। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। 99,000 हेक्टेयर एकड़ बहुत छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा ये है। और सरकार क्यों काट रही है जंगल? क्या ऐसे कौन सा डेवलपमेंट करना है? डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, करो। इसमें हम डेवलपमेंट के विरोधी तो है नहीं। ये सारे बच्चे जो यंग लोग हैं, इनके लिए फॉरेस्ट नहीं छोड़ेंगे तो ये जिएंगे कैसे? क्या नाम हुआ आपका दोस्त? अमन। हाँ, अमन नाम है भाई मेरा।
तो जिस तरह से इनके जीवन में बहुत अमन है बिना किसी नौकरी के, आपके जीवन में भी है? स्टूडेंट हूँ एक्चुअली मैं। स्टूडेंट है, क्या करते हो आप? मेरी अभी 12th क्लास कंप्लीट हुई है। 12th क्लास। यहाँ कैसे? यहाँ पे ऐसे आ गया मतलब कि प्रोटेस्ट के लिए। पिछली बार भी आया था मैं एक बार, अच्छा, उस टाइम पे अभिजीत भैया नहीं मिले थे। आज 3-4 बार मैंने उनसे हेलो मिला लिया, मिल लिया आराम से, मज़ा आ गया आज। तो मान लिया अभिजीत को हीरो? हाँ है भाई, वो हीरो ही है वो। हाँ, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एक टाइप से हीरो ही है वो, रियल लाइफ में हीरो है वो। थोड़ा सा आगे आओ जरा, ऐसे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है मामला। ये भी ले गए। हाँ हाँ। तो अभी ये बताओ, आज तो अभी तक तो जो ये हो रहा था, जब नीट का पेपर वगैरह लीक हुआ था या एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, तब भी आए थे यहाँ पे? मैं जब नहीं आया था क्योंकि मैं PCM सब्जेक्ट है मेरा, इसलिए मेरे को इतना पता नहीं था। बट मेरा जो एक दोस्त है उसका लीक हो गया था पेपर, तो उसको मतलब बहुत डिप्रेशन फेस करा था उसने अपने, एंड वो बात भी नहीं करता था। तो मेरे को लगा कि उसके लिए कुछ बोलना चाहिए मेरे को, तो मैं पिछली बार आया था जब बोला था। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुपम पाठक और मैं यहाँ पे IT में जॉब करता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया और वैकेंसी नहीं आ पा रही थी मेरे टाइम पे, तो मैंने छोड़ दिया। फिर भाई साहब UPPS PCS में ग्रेड B की इनकी नौकरी हो गई थी, पेपर लीक होने की वजह से इनका छोड़ देना पड़ा और ये वापस IT में ये भी आ गए। ये इनसे बताएंगे पूरा डिटेल्स। हाँ, मेरा अपना छोटा भाई, ये मेरे मामा के लड़के हैं, मेरा अपना छोटा भाई, वो पेपर लीक से इतना परेशान हो गया कि 3 साल से तैयारी पटना में कर रहा था, उसका नहीं हुआ, तो अब वो खाद की बिजनेस मैंने उसको कराया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी देश को ये लोग अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि अनपढ़ रहेगा युवा तो उसको छोटी सी बात में गुमराह कर दिया जा सकता है। अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगा, मेरे पास 500 रुपये की किल्लत होगी, तो मुझे कोई आके 600 रुपये देगा कि जाके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोलो, मैं आराम से जाके वहाँ पे बोल दूँगा। तो इसीलिए लोगों को इतना अनपढ़ बनाया जा रहा है, इतना बेरोजगार बनाया जा रहा है कि लोगों को कंट्रोल करना एकदम आसान हो जाए। जो ऊपर बैठे लोग हैं एकदम ऐसे कंट्रोल करते रहे उंगलियों पे, जैसे कठपुतली को नचाते हैं। जिनको बहुत मुश्किल से पढ़ने को मिलता है, दर बदर की ठोकरें खाकर बाहर आती है। ये खान सर इस मुद्दे को उठाया भी था उन्होंने। और नीट की जैसी चीज़ें हो जाती हैं, नीट में कितने साल का बच्चा देता है? 12th क्लास का। 12th क्लास की क्या माइंडसेट होती हैं बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चियाँ होते हैं। और आपको भी पता है कि आज भी 55% हमारे जो किसान मतलब भाई लोग रहते हैं, उनकी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और वो लोग आते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर उनकी शादी करा दी जाती है। उनका सपना जो एक जमा था कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो जाकर फिर वो चूल्हा चौके में फंस जाती हैं। अगर आप गांव से जुड़े हुए लोग होंगे तो आप लोग देख पाते होंगे। मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूं। मैं पेपर लीक का शिकार रहा हूं। खुद जनरल के डब्बे में भर के मैं जाता था एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने के बाद यही अयोध्या गया था RO की पेपर देने, और वहाँ पर पेपर देने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 130 मार्क्स आए थे। आज तक कट ऑफ 112 से ऊपर नहीं गया था। मुझे लगा कि इस बार तो पापा का सपना पूरा हो गया। मैंने भी इतने 4 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब फाइनली मैं रिव्यू ऑफिसर बन के लखनऊ में बैठूँगा। उसके कुछ समय बाद ट्रेन में आ रहा हूँ, वही जनरल के डब्बे में आ रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि क्या तो पेपर लीक हो गया। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा चांदनी है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और दिल्ली कैंट से रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? चूँकि ये तो मतलब जो परीक्षा रद्द हुई थी और पोस्टपोन हुई थी, उसको लेकर के चल रहा है, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? उन्हीं बच्चों के लिए मैं आई हूँ। मेरा जबकि हमारे ट्रांसजेंडर का ना बच्चे होते हैं ना कच्चे होते हैं, संसार में मेरे बच्चे हैं। हम किसी के दुख सुख में काम नहीं आएंगे तो इंसानियत नहीं है। और मैं ट्रांसजेंडर की वजह से नहीं आई हूँ, मैं कि इंसानियत की तरफ से आई हूँ। जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखा कर रहे हैं, उनके भी लीक होते हैं, वो भी फेल होते हैं। हमारा दिल क्या है, हमसे पूछो, दिल दुखता है। जिन्होंने माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़े होके बच्चे काम आएंगे, पढ़ाई लिखाई में धन दौलत सब वो कर देते हैं, परेशान होते हैं, उनके घुटने पैर हाथ रगड़ जाते हैं एक एक पैसे के लिए। बड़े लोगों का क्या है, बड़े लोग तो अब विदेश में है, अमेरिका में है। सरदार जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। अच्छा, तो सरदार जी, ये तो बच्चों की परीक्षा का मामला है और जो पोस्टपोन हुआ था उसको लेकर के सब कुछ चल रहा है। अभी सोनम वांगचुक जी भी आए हैं, आपका कैसे यहाँ पर आना हुआ? मैं एज ए इंसान आया हूँ, इंसानियत के नाते। जी।
और दूसरी बात, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात है। ये सिर्फ नीट की बात भी नहीं है, जो 93,000 स्कूल बंद किए गए हैं उसकी भी बात है। जो अभी आप कल देख रहे थे, महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हुआ है टेट का। हाँ, तो ऐसे जो सब पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का एजुकेशन, उनका जो रोज़गार का है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी पूरी लाइफ जो है उसकी बात है। और सिर्फ उनकी ही नहीं, पूरे देश की बात है, क्योंकि आज आप देखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर से एजुकेशन नहीं समझ रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे फाइनेंस का सिस्टम नहीं समझ रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, जो पेट्रोलियम मंत्री है उनसे पेट्रोल का कुछ नहीं समझ रहा है। कभी कहते हैं युद्ध की वजह से कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है महंगा है, अभी तो वो $70 पे आ गया है, जो पहले युद्ध शुरू होने से पहले 73 पे था, उससे भी $3 नीचे है, लेकिन वो तेल का प्राइस नहीं कम कर रहे, यानी कि उनसे वो महकमा नहीं समझ रहा है। तो पाजी एक बात बताइए कि जब किसान आंदोलन आप लोगों ने किया था, आप लोग करीब 1 साल से ज़्यादा तक बैठे रहे थे वहाँ पर, जिस तरह से वो हुआ था आंदोलन, वो तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, क्या उसकी कुछ शक्ल हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तो किसान और ये आप लोग बहुत कम हैं यहाँ पर, तो अभी और संख्या में आएंगे? ये पूरा कामयाब होगा, बहुत जल्दी एक कामयाबी को छुएगा और बहुत जल्दी मांगे मानी जाएंगी। क्यों, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने वो जीता था, वो ये हीरो हैं हमारे, इन्होंने वहाँ पे सेवा की लंगर में, इन्होंने पूरा साथ दिया। ये लोग यहाँ भी आने शुरू हो गए हैं, जो वहाँ के हीरो अगर यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, तो जो वहाँ पे विनिंग हुई थी यहाँ पे भी जीता जाएगा। हाँ, ये है कि वहाँ जितना लंबा नहीं चलने देंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर इसको जल्दी मांगे नहीं मानेंगी तो फिर सिर्फ एक मंत्री प्रधान की बात नहीं होगी, फिर पूरे कैबिनेट के इस्तीफे की बात चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? आई एम स्वाति। स्वाति, आप कहाँ से आ रहे हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से। तो ये तो मामला पूरा नीट एग्ज़ाम जो पेपर पोस्टपोन हुए थे और लीक हुआ था उसका है, आप यहाँ पर कैसे? आई एम अ टीचर एंड आई हैव किड्स, और ये पेपर लीक ही किया, मतलब अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए ना। आई एम हियर फॉर अकाउंटेबिलिटी। अगर इफ़ आई लीव अपना 4 साल का बच्चा घर और कुछ गलत होता है तो मैं उससे ही पूछती हूँ ना, तुम घर पे थे। सो प्रधान हैज़ टू बी अकाउंटेबल, राइट? इसीलिए हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, और अभी तक तो ये मतलब पेपर के बारे में मामला चल रहा था, सारा नीट को लेकर के चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ है कि आज सोनम वांगचुक आए हैं, उन्होंने एक चीज़ और इसमें ऐड कर दी है कि अब जो पर्यावरण को लेकर के भी उन्होंने बातें रखी हैं। पेड़ काट रहे हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़े बड़े प्लॉट्स दे रहे हैं, फॉर व्हाट? अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, इन्वायरमेंट ही खराब होगा तो क्या होगा? वांगचुक ने एक बात बोली है, क्योंकि आपको तो पता है कि वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, मैं सबसे चाहता हूँ कि कम से कम 1 दिन का हंगर स्ट्राइक सब लोग करें। बिल्कुल करें। हम 1 दिन का क्या यार, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग देश के लिए, आज़ादी के लिए मेरे 4 फादर्स ने खड़े हुए थे। हम अलीगढ़ से हैं और 5 जनरेशन्स हम लोगों ने देश के लिए काम किया है, तो 1 दिन क्या, हम तो हफ्ते महीनों कर सकते हैं। बट अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए बॉस। अभी आप यंगस्टर्स को कहते हो टेररिस्ट हैं, तो कहाँ जा रहा है देश, आप बताओ? एनवायरनमेंट ही क्या, हर एंगल पे हम फेल हो रहे हैं। अभी हमने तमाम लोगों से बात की जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर, और आपने देखा कि यहाँ जितने लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, और अलग अलग प्रोफेशन के भी। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई टेक में काम करता है, किसी की अपनी दुकान है, सब अलग अलग लोग थे। सबसे हमने बात की। कुछ किसान आंदोलन में जो शामिल हुए थे वो लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने आंदोलन बहुत बड़ा बनाने की बात की कि हम इसको आगे चलकर अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो बहुत बड़ा बना देंगे। हर तरह के लोग आए थे, मगर अभी तक ये जो प्रदर्शन था वो उसमें सिर्फ एक कड़ी थी कि जो नीट यूजी के पेपर लीक हुए थे, फिर उनके पेपर पोस्टपोन हुए और जो दोबारा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ उस मामले में था। लेकिन अब एक कड़ी और जुड़ गई है सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक आए और उन्होंने नीट परीक्षा के साथ साथ एक कड़ी पर्यावरण की भी जोड़ दी और बोले
कि अगर हमारे पर्यावरण ही नहीं बचेगा, अगर बच्चे सांस ही नहीं लेंगे, पेड़ काटे जाएंगे, तो फिर बच्चे परीक्षा देंगे कैसे। और ऐसे में उन्होंने 2 डिमांड रख दी, एक नीट और एक पर्यावरण। इसके साथ साथ वो आमरण अनशन पर बैठ गए और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे एक अपील की कि हमारे साथ साथ अब आप लगातार अनिश्चितकाल हंगर स्ट्राइक पे मत रहिए, लेकिन कम से कम 1 दिन की हंगर स्ट्राइक ज़रूर करिए, ताकि वो एक तपस्या के तौर पर देखी जाए और लोगों को ये चीज़ें दिखाई दें, सुनाई दें, ताकि फैसला जो है वो जल्दी हो सके। अब ऐसे में ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 कड़ी थी, अब 2 कड़ी हो गई हैं। और इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीजेपी का जो इंटरनल प्लान था, उनकी जो इनसाइड स्टोरी थी, माने जो उनका जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें थी कि अब ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी या पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी नींव यहाँ पर आज रख दी गई है सोनम वांगचुक की आवाज़ से, जब उन्होंने ये बोला था कि मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ। शुक्रिया।